हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रीजनिंग के अंतर्गत ये जो हमारा है तीसरा टॉपिक चल रहा है। इससे पहले मैंने क्लॉक और कैलेंडर पे वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से कुछ बेसिक बातें हैं जिसको क्लियर करना बहुत अनिवार्य है। देखिए क्या है, कुछ लोग जो है मेरे चैनल से ये सोच के यदि जुड़ रहे हैं कि सर शायद कुछ नए क्वेश्चन कराएंगे, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई कि नया और पुराना क्वेश्चन गणित और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में तक तो होता नहीं है। देखिए होता क्या है कि रीजनिंग और गणित में एक स्टैंडर्ड जो सिलेबस जो है, वो जो कंपटीशन एग्ज़ाम लेने वाला जो संस्था है, जैसे एसएससी, रेलवे है, व्यापम है या सी सेट है या अदर जितने भी, और उसके अलावा जो आपके अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी भी एग्ज़ाम ले रहा है तो, या प्लेसमेंट कंपनी जो एग्ज़ाम लेता है, तो इनका एक ये रहता है कि भाई यदि रीजनिंग है और यदि उसमें आपका ब्लड रिलेशन आ रहा है तो उन्होंने कैटेगरी वाइज बांट दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन आपको सभी बुक में सभी जगह आपको मिल जाते हैं। तो सब में और मुझे फ़र्क इस बात का है कि मुझ में क्या, प्रत्येक टीचर में दुनिया का सब टीचर जो है अपने अपने तरीके से सेम टॉपिक को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका बस अलग रहता है। बाकी अगर आप नया क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो नया क्वेश्चन शायद आपको यहाँ क्या कहीं नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन वही पुराने क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक टीचर यही चाहता है कि पुराने क्वेश्चन का ही मैं एक जो है आइडिया बच्चों को बताऊं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन का ही आप एक अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेन फोकस जो रहता है गणित और रीजनिंग में, आप सबको पता है कि प्रैक्टिस ही है जो आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। ठीक है, तो मेरा जो पूरा फोकस है, मैं क्वेश्चन पे ही मेरा पूरा फोकस रहता है। मैं आपको किस तरीके से एक शिक्षक क्वेश्चन को डील करता है, आप बहुत सारे बुक देखेंगे या ट्यूशन क्लास में देखेंगे, वो आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताते हैं आंसर लाने का। मैं कोशिश रहता है कि मेरा कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर ना लाने के बजाय आप क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, क्योंकि अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आप आंसर तो निकाल लेंगे, लेकिन नए प्रकार का क्वेश्चन अगर सडनली आ गया तो आपको यदि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, क्वेश्चन को जज कैसे करना है, क्वेश्चन बनाना कहाँ से शुरू करना है, ये सभी चीज़ें यदि आपको नहीं आ रही है तो फिर वही है कि आप सिर्फ रट रहे हैं, और इस चैनल में वीडियो जैसे ही खत्म होगा फिर एक नए चैनल की तलाश में आप निकल जाएंगे या फिर एक नए रेफरेंस बुक ढूंढेंगे, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा सालों साल। ठीक है, तो आप, मैं क्वेश्चन को कैसे पकड़ दूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी मैंने कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है। मैं आपके सामने तत्काल क्वेश्चन को कैसे पकड़ रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, वो सब बताऊँगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से क्लियर करना था। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का पार्ट 1। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ जो शायद आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, इन चीज़ों को सुन लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को आपको डील करना सिखाऊंगा उसमें ये बहुत ही अहम किरदार निभाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ संबंध के बारे में बता देता हूँ और उनको आप जो है किस तरीके से आप उसको देखेंगे उसको ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए मैंने 3 कैटेगरी में बांट दी है इसको, एक पुरुष की कैटेगरी मेल, और एक महिला फीमेल की कैटेगरी, और एक है कि आपका पीढ़ी या जनरेशन का गैप जिसको कहते हैं, कि जनरेशन गैप कितना कितने का रहने वाला है। तो देखिए हम यदि बात करें, देखिए मैंने जो 3rd नंबर का जो हमारा रो है उसको मैंने अलग से इसलिए कर दिया क्योंकि आप अपने आप को इस जगह में रख के देखिएगा, आप समझिएगा कि मैं इस जनरेशन में हूँ, अपने जनरेशन में, और उसके बाद फिर ऊपर नीचे की बात करेंगे। तो यदि हम बात करें, हम जहाँ कहीं पे भी हैं उस जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं, तो उस जनरेशन में तो जैसे मैं अपना खुद की अगर बात करूँ तो मेरे जो भाई हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा भाई हो, वो मेरी पीढ़ी का कहलाएगा। इसी प्रकार यदि यदि आपके यदि मेल में यदि आपके वाइफ के यदि भाई हैं तो वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, और यदि फीमेल के तरफ से यदि देखें तो ब्रदर इन लॉ मतलब पति का भाई या फिर पत्नी का भाई, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और हम एक ही जनरेशन में हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, इसलिए मेल कैटेगरी मैंने हस्बैंड को रखा है। इसी में यदि हम फीमेल की बात करें, महिला की बात करें, तो बहन भी हमारे ही जनरेशन की है, और सिस्टर इन लॉ मतलब पति या पत्नी की बहन भी हमारे जनरेशन की है, और पत्नी भी हमारे जनरेशन की है, इसीलिए मैं इनको सेम जनरेशन कहा है, मतलब हम सब एक ही पीढ़ी कहलाते हैं। वो बड़े छोटे वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो एक ही जनरेशन के लोग या एक ही पीढ़ी के लोग की बात हो रही है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई ऐसा नहीं, एक पीढ़ी की बात हो रही है।
अब यदि हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ें, एक पीढ़ी हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो जैसे देखिए एक पीढ़ी आप जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स की बात आती है। पेरेंट्स के अंतर्गत हमारे फादर हो गए, पिताजी हो गए, उनके भाई या मम्मी के भाई या पापा के भाई, तो चाचा मामा में आ जाते हैं। और वैसे ही यदि पति या पत्नी के पिताजी को, उनको हम लोग जो है फादर इन लॉ या ससुर के कहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे से ये +1 भी कह सकते हैं या एक जनरेशन का गैप रहता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम फीमेल में देखें तो इनके जितने भी अपोजिट जेंडर के जो होते हैं, लिंग के जो होते हैं, जैसे कि फादर तो इधर मदर इन लॉ सासू माँ, और आंटी जिसको हम लोग चाची मामी सभी के लिए आंटी का प्रयोग करते हैं, इनके साथ हमारा एक जनरेशन का गैप रहता है, ठीक है। और यदि एक जनरेशन और ऊपर चढ़ें, थोड़ा सा एक जनरेशन और ऊपर चढ़ते हैं, तो देखिए क्या मिलते हैं, हमारे दादाजी मिलते हैं, पिताजी के पिताजी दादाजी या दादा ससुर, मतलब हमारी वाइफ के दादाजी दादा ससुर। उसी प्रकार यदि फीमेल कैटेगरी में देखें तो हमारे में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में ये दादी होना चाहिए था, यहाँ पे दादा लिखा गया, माफ़ करिएगा, दादी या दादी सासू माँ होना चाहिए था, यहाँ पे ससुर हो गए, ये यहाँ से मैंने पेस्ट किया इसीलिए ऐसा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि दादी माँ अपनी खुद की दादी माँ या वाइफ की दादी माँ, तो वो ग्रैंड मदर और मदर इन लॉ, तो उनके बीच में और हमारे बीच में कितना 2 पीढ़ी का अंतर आता है। 2 पीढ़ी मतलब समझ गए आप, उसके बाद आपके पिताजी वाला पीढ़ी, उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स। तो ये देखिए ये 2 जनरेशन का गैप रहता है, ठीक है। और यदि हम अपने जनरेशन से एक जनरेशन नीचे चले जाएं तो कौन कौन आते हैं हमारे खुद के अपने, आपके सन या डॉटर कहें, या सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ कहें, ठीक है। मतलब आपके पुत्र या पुत्री के पति पत्नी हमारे डॉटर इन लॉस, या भाई, छोटे भाई या बड़े भाई के बेटा बेटी हमारे नेफ्यू नीज या भतीजा भतीजी, तो उनके बीच में भी हमारा एक पीढ़ी का अंतर रहता है। तो ऊपर की ओर यदि हम कहें तो +1 +2 कह सकते हैं, और नीचे जाए तो एक पीढ़ी नीचे की ओर रहता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको टाइम वेस्ट करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन डील करेंगे तो बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप, जब भी मैं मेल की बात करूँगा तो मैं उसको प्लस से डिनोट करूँगा, फीमेल की बात करूँगा तो उसको मैं माइनस से डिनोट करूँगा, और एक ही, और जब मैं जनरेशन के बनाना रहेगा तो मैं ऐसी एक सीधी लाइन का यूज़ करूँगा। जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जो काफ़ी ज़रूरी था। तो अब चलिए बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए मैं अभी पार्ट 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ, जैसे आपने देखा होगा 10 सेकंड 20 सेकंड में बन जाए, क्योंकि देखिए अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग सिलेबस है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं उस टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में रखा हूँ। आने वाले वीडियो में मैं अलग टाइप का क्वेश्चन रखूँगा, बैंक में कैसा आता है, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो 1 लाइनर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की माता है लेकिन बी ए की पुत्र नहीं है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन में मैंने लिखा है पुत्री और माता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 80 to 90% लोगों ने आंसर कर दिया होगा, और उन सबका आंसर होगा पुत्र नहीं है तो पुत्री है, और आप गलत हैं। यदि आपने पुत्री लगाया होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। हमारा माइंड सेट रहता है कि 2 लोगों की बात हो रही है, ए बी की माता है और बी ए की पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। जब आपके क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ना कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है। यदि क्वेश्चन ये रहता मेरे भाई कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तब आपका 100% पुत्री आता और आंसर सही होता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माता, क्योंकि मैंने ए बी से किस प्रकार संबंधित है यहीं पे नोट करने वाली बात है। क्वेश्चन में किससे संबंध पूछना है उसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से दीजिए। जब भी क्वेश्चन में से कहे, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बी से, तो आपको बी से मतलब वहीं से देखना है। और क्या लिखा है क्वेश्चन में, बी ए से, मतलब आप बी से संबंध बताइए ए का, ठीक है। तो बी का कौन है ये ए, ऐसा कह रहा है। बी से मतलब आपको बी से देखना है संबंध। और जब भी क्वेश्चन में का वर्ड लिखा रहेगा तो का मतलब होता है कौन। क्वेश्चन में जहाँ पे भी का लिखा रहेगा उसका मतलब कौन होता है, उसी का ही संबंध आपको ढूंढना है। आने वाले क्वेश्चन में ये का कौन वाला भाई जो है शब्द आपको मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में का आंसर क्या हो जाएगा, देखो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए आराम से बनाते चलते हैं, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन तक मुझे थोड़ा सा समझ दीजिएगा आप। देखो क्वेश्चन में जैसे कहा ए बी की माता है, ठीक है, माता है ना, ए माता है, तो आप क्या करिए ए करिए और फीमेल है इसलिए माइनस लिख दीजिए, बहुत काम आएगा। देखिएगा ए माइनस कर दिया। बी की माता है, बी की माता मतलब बी देखो भाई उसका जो क्या है उसकी संतान है,
यहाँ पे बी के बारे में जब तक जेंडर नहीं दिया रहेगा, सबसे जरूरी चीज़ है ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में कि जब तक जेंडर क्लियर ना हो, नाम देख के आप डिसाइड नहीं करेंगे कि लड़की वाला नाम है तो ये लड़की होगी, लड़का वाला नाम है तो लड़का, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन रीजनिंग और गणित में कुछ भी चीज़ मान के नहीं चलना है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा था कि ए बी की माता है, माता है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि मैं फीमेल को माइनस से डिनोट करूंगा। और देखो यहाँ पे मैं जनरेशन बना रहा हूँ एक जनरेशन नीचे, क्योंकि पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक होगा तो उससे एक पीढ़ी नीचे होगा, इसलिए मैंने नीचे बना दिया। क्वेश्चन में स्पष्ट कहता है कॉमा करने के बाद कि बी जो है एक ही पुत्र नहीं है। भाई देखो ये तो पुत्र नहीं है मतलब ये पुत्री है, और पुत्री मतलब इसको मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन के अनुसार ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे से लिखा है वहीं से देखना शुरू करो और ऊपर की ओर देखेंगे तो एक पीढ़ी ऊपर है और महिला है तो क्या होगी, वो माता हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पुत्र है इसलिए डायरेक्ट माता हो सकती ही है, माता के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी, माता। जबकि यदि क्वेश्चन लिखा रहता बी ए से, क्या बी ए से, तब मैं ए से देखता, कहाँ से देखता, तब मैं ए से देखता, और जब मैं ए से ऐसे देखूंगा तो एक पीढ़ी नीचे, और क्या है, लड़की है मतलब उसकी पुत्री होगी। तब यदि क्वेश्चन वैसा रहता तब आंसर क्या आता, पुत्री। तो क्वेश्चन में पढ़िएगा, से मतलब वहीं से आपको देखना स्टार्ट करना है, वहीं से देखना स्टार्ट करना है, से मतलब वहीं से। ट्रिक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ये देखिए मैंने इसको भी लिख दिया था, बी किस प्रकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीता सरिता से कहती है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 2 या 3 लोगों की बात होती है, किसी की तरफ पॉइंट करके कहते हैं, किसी को डायरेक्ट कहते हैं, कभी पिक्चर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, कभी व्यक्ति से व्यक्ति की ओर डायरेक्ट बात होती है। ठीक है, एक कहने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। तो देखो भाई, जो कह रहा है उन्हीं की बात को सुनो, क्योंकि जो सुन रहे हो तो चुपचाप सुन रहे हो तो कुछ कह ही नहीं रहा है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जो कह रहे हो उन्हीं का सुनो। तो देखो यहाँ पे कह कौन रहा है, रीता कह रही है। किससे कह रही है, सरिता से कह रही है। अब देखिए पूरे क्वेश्चन के दौरान आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रीता सरिता 2 लोगों की बात हो रही थी, लेकिन हमको एग्जैक्ट कुछ भी चीज़ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, कि कौन क्या है कैसा है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक देखो एक वर्ड ये दिख रहा है कि मेरी माता के भाई की पुत्री। यहाँ पे 3 संबंध की बात हो रही, माता भी आ गया, भाई भी आ गया, पुत्री भी आ गया। मुझे यहाँ पे 3 सबसे अहम चीज़ मिल गया। तो मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूँगा और देखूंगा कि भाई ये बात कहने वाला अपने ऊपर लेके कह रहा है कि सामने वाले के ऊपर कह रहा है। देखिए रीता सरिता से कहती है कि मेरी माता के भाई, कौन कह रहा है मेरी माता, बोलने वाला अपने ऊपर बात को ले रहा है, मेरी माता मतलब कथन किसका है, रीता का है। तो मैं क्या करूँगा, अब फोकस करूँगा यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे आर बना लेता हूँ, आर फॉर रीता। आप मेरे क्वेश्चन को डील करने का तरीका को पकड़िए, सॉल्यूशन तो आप बना ही लेंगे, 50 तरीका है। रीता कहा तो देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ रीता और सरिता की बात हुई, इसलिए मैं डायरेक्ट आर बस लिखूंगा, मुझे पूरे रीता लिखने की आवश्यकता नहीं है। रीता कह दिया है, जेंडर अभी क्लियर नहीं है, कुछ ही मत करना भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ। रीता खुद के ऊपर कहती मेरी माता, माता मतलब एक पीढ़ी ऊपर, मदर कर देता हूँ और मदर है इसलिए माइनस कर देता हूँ। माता के भाई, अब देखो माता का भाई है और भाई तो उसी पीढ़ी में रहेगा ना, माँ और भाई, तो उसी पीढ़ी में देखिए मैंने एक सीधा लाइन ऐसे खींच दिया और एक ऐसा उनका ब्रदर बना दिया, और ब्रदर इसलिए मैंने वहाँ पे प्लस लिख दिया, समझते चलिएगा। अब भाई की पुत्री कहाँ है, भाई की पुत्री कहाँ है, मतलब पुत्री तो उनसे एक पीढ़ी नीचे होगी ना जी, और पुत्री है इसलिए मैंने उनको डॉटर लिख दिया और माइनस लिख दिया। ठीक है क्या, यहाँ तक बात हो गई। चलिए ये हमने यहाँ तक हमने बहुत बड़ा जो है चीज़ हमारे हाथ लग चुका है। अब आगे बढ़े पता चला तो सरिता का रीता के माँ के भाई, देखो रीता के माँ के भाई, ये देखो ये रीता की माँ और ये माँ की भाई। ठीक है, माँ के भाई से क्या संबंध है, तो देखो भाई रीता ने सरिता से कहा था, क्या कहा था कि मेरी माँ के भाई की पुत्री। ठीक है ना, सरिता से कहती है कि तुम्हारी बहन। ठीक है, तो इनकी जो बहन है वो कौन है जी, सरिता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। रीता सरिता से क्या कह रही थी कि तुम्हारी जो बहन है वो मेरी माता के भाई की पुत्री है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में फिर से हम कहाँ पहुँचेंगे कि क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे देख लो भैया साफ कह रहा है सरिता का मतलब ये कौन है, इन्हीं को निकालना है।
और कहाँ से, तो भाई से। और भाई कौन है, ये देखो ये भाई है। तो यहाँ से आप ऐसे एक एरो बना दो, क्योंकि हमको यहीं से यहाँ जाना है। तो देख लो भाई, मतलब इनका भाई का सरिता से क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये जो है नीचे उनकी पुत्री है, और पुत्री की बहन क्या होगी जी, आपकी आपकी पुत्री की बहन आपकी पुत्री ही तो होगी ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सरिता जो है वो पुत्री है। किसकी पुत्री है, तो रीता के माँ के भाई की पुत्री है। क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन में मैंने छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ बताया। एक तो आपको कभी भी पूरा पूरा नहीं लिखना है, छोटा मतलब पहला वर्ड लिख लो, जहाँ पे मेल और फीमेल की बात आ रही है वहीं पे प्लस माइनस घात में लिख दो, ठीक है। और दूसरा चीज़, का कहता है मतलब कौन है उसको, और से उनके बीच में एक ऐसे एरो बना दो और वहाँ तक पहुँचने का कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस से बिल्कुल आएगा। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है एक स्त्री की ओर, इसकी माता। आदमी अपनी माता की बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। आदमी इशारा करता है स्त्री की ओर और कहता है स्त्री की माता। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे स्त्री लिख सकते हैं, आप चाहें तो एस भी लिख सकते थे। ये देखो मैंने स्त्री लिखा, और स्त्री इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। और उनकी मदर है मतलब उनसे एक पीढ़ी ऊपर होगी, और माइनस होगी स्त्री इसकी माता, ये हो गई की माता, मतलब एक पीढ़ी उनका और है, मतलब स्त्री की माता की माता। कहता है, आदमी कह रहा है मेरी माता है। आदमी क्या कह रहा है, मेरी माता है। तो भाई देखो, इनकी जो संतान है वो उनसे एक पीढ़ी नीचे, मतलब यहाँ कहीं पे होगा ना जी आदमी। समझ में आया भाई। स्त्री से कह रहा था कि स्त्री की माता मेरी माता है। अब भाई इनकी संतान है, उनसे जस्ट एक पीढ़ी नीचे ही तो होगा ना। तो यहाँ कहीं पे वो आदमी है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे वो स्त्री है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो अंतिम में पूछता है आदमी का, आदमी कौन है, किससे, स्त्री से। तो स्त्री से पकड़िए और ऐसे एरो बना दीजिए। अब देखिए, एक पीढ़ी ऊपर जब चढ़े थे तो हमारी माता जी थी, और माता जी के बगल में उसी पीढ़ी में यदि कोई आदमी है मतलब उसका उनका जो है भाई ही होगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, हमारी माँ के भाई हो गए। और माया के भाई को क्या कहा जाता है, सबको पता है, मामा। ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिर से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इसके। इसके मतलब खुद की बात हो रही, खुद की बात कहती तो कहती मेरे पिताजी कहती, ना कि इसके। इसके कह रही है मतलब वो आदमी की ओर पॉइंट करते हुए क्या कह रही है, देखिए आदमी की ओर पॉइंट करते पहले हम सबसे पहले से एक आदमी बना लेते हैं। आदमी, ये देखो हम एडी लिख लेते हैं, या पूरा पूरा आदमी लिख लेते हैं, आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन कम से कम लिखिए, ज़्यादा बेटर है। तो मैं काम करता हूँ, सिर्फ ए लिख लूँ, क्या चलेगा। चलो आदमी की बात हो रही इसलिए मैंने इसे प्लस लिख लिया। इसके पिता मतलब उसके फादर, और फादर मतलब मैंने फादर का एफ ले लिया, और चूँकि पिताजी इसलिए मैंने प्लस लिख लिया। पिता के पिता मतलब एक और पिता, इनके पिताजी की बात हो रही है, ये लीजिए उनके पिताजी भी बना लिए, और उसको भी हमने एक जनरेशन ऊपर दे दिया, और पिताजी इसलिए हमने प्लस लिख दिया। पिता के पिता यहाँ तक, मेरे पिता है कह रही है, मेरे पिता कह रही है औरत। अब कह रही मेरे, अरे भाई देखो इनको अपना पिता बता रही है, मतलब यहाँ कहीं पे है वो औरत, और ये बन गई औरत का स्थान, और ये है वो आपका आदमी। अब देख लेते हैं, क्वेश्चन में कह रहा था औरत का, तो औरत का कह दिया मतलब भाई का मतलब कौन, और आदमी से कहा है मतलब यहाँ से ऐसे हम एरो बना देते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको डायरेक्ट संबंध तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ से मैं जा सकता हूँ, एक पीढ़ी ऊपर जाऊँगा तो मेरे पिताजी हैं, और पिताजी के ही जनरेशन में यदि कोई औरत है, ठीक है, मतलब वो उनकी क्या है, क्योंकि देखो इन दोनों के पिताजी सेम सेम है ना जी। देखो ये इनका पुत्र और ये इनकी पुत्री, तो एक ही बाप के दो संतान है। देखो इधर ये और इधर ये, तो उनके दादाजी की पुत्री कहना चाहिए एक हिसाब से, है नहीं। ये देखो इनके पिताजी और ये इनके पिताजी मतलब दादाजी, और दादाजी की पुत्री हमारी क्या हो जाएगी, दादाजी की पुत्री हमारी हो जाएगी बुआ। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुआ। ठीक है क्या। चलिए, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या आप वीडियो को क्या करिएगा, पीछे ले जाके एक बार फिर से देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा बताइएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, इसका ये तो हो गया ना, बुआ जी हमारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है इसका, मतलब देखो राजेश अपने ऊपर बात नहीं ले रहा है, राजेश आदमी के ऊपर बात डाल रहा है। ये रहा भाई आदमी, आदमी इसका मतलब आदमी, एकमात्र भाई, इसका एक ही भाई है, भाई है मतलब ब्रदर, हमने उसको दे दिया प्लस, एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है। अब देखो उनका एक ही भाई है और वो भी मेरी पुत्री के पिता है। अरे मैं यदि अपने किसी भाई की ओर संबोधन करे कहूँ, है नहीं, कि मेरे भाई की मेरे एक ही भाई है और उनकी मेरी पुत्री के पिता है, तो फिर वो किसकी बात हो रही है? खुद की तो बात हो रही है भाई, क्योंकि अगर वो भाई की पुत्री थी तो मेरे भाई की पुत्री कहता है, मेरे भाई की पुत्री नहीं कर रहा है, मेरे भाई एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता है कह रहा है, मतलब वो अपनी खुद की बात कर रहा है राजेश। क्लियर है क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजेश कहता है कि इसका, ये जो आदमी है इसका एकमात्र भाई जो है वो मैंने बी को माना, मेरी पुत्री के पिता है। अब देखो इनकी पुत्री मतलब डॉटर, और डॉटर मतलब एक पीढ़ी नीचे, और वो हो जाएगी माइनस। अब इनके पिताजी कौन हो गए जी? ये तो खुद ही हो गए ना भाई, हैं? उनके पिता वो वही नहीं हो जाएंगे जी, मतलब ये स्वयं राजेश ही है ये, ठीक है ना? ये कौन है? राजेश ही है ये, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन में एकमात्र कहता है या एकलौता कहता है तो समझ जाइएगा कि बात वहीं वहीं पे घूम रही है, बस आपको वो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हम मुख्य चीज़ें पहुँचते हैं। मेरे मतलब एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता हैं, तो राजेश का, तो राजेश कौन है? राजेश कौन है? कहाँ से? आदमी से। तो ये देखो भाई यहाँ से आप ऐसे एरो बनाइए तो देखो क्या लगेगा आपका, भाई ही तो है ना जी, क्योंकि आपका तो एक ही भाई है ना, यही है एक भाई, ठीक है। हमारे लिए देखने पे ऐसा लग रहा है कि दो भाई हैं, एक आदमी है एक राजेश है, लेकिन राजेश का एक ही भाई है वो आदमी, और आदमी का एक ही भाई है राजेश, क्योंकि वो खुद को अपना भाई थोड़ी मानेगा जी, ठीक है ना। चलिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा कि वह मेरे, अब बात हो रही है, खुद की बात करी, वह मेरे कह दिया ना, फोटो क्यों नहीं कह रहा, उसका दादा नहीं कहा, मेरे दादा कह रहा है। मतलब देखिए क्या कह रहा है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अजय ने कहा कि, तो ये देखो भाई यहाँ कहीं पे अजय है, और मेरे दादा का मतलब यहाँ पे एक पीढ़ी उनके फादर होंगे और उसके एक पीढ़ी और जाएंगे तब उनके दादाजी मिलेंगे, बात इनकी हो रही है। अब हमको तो मानना ही पड़ेगा ना, हमारे यहाँ कहीं पे पिताजी है तभी तो पिताजी के पिताजी को दादाजी कहेंगे जी, ठीक। मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र, अब देखो भाई मेरे दादाजी के एक ही पुत्र है, मतलब कुल मिला के बात हो रही है मेरे फादर की, यहाँ पे मतलब अजय की फादर की। अब दादा के एकलौते पुत्र की पुत्री, तो ये देखो भाई दादा कि ये रहे इकलौते पुत्र और इनकी पुत्री, मतलब यहाँ कहीं पे उनकी डॉटर है, ठीक है। तो लड़की अजय से, अजय से मतलब वहीं से देखो ऐसा है, तो अजय से देखना है, ठीक है। और लड़की कौन है आपको बताना है, तो देख लो भाई, लड़की का भी पिताजी और अजय का भी पिताजी दोनों एक ही हैं, और जब दोनों के पिताजी एक हैं तो दोनों क्या हो गए जी? भाई बहन हो गए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बहन, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गोलू भोला का पुत्र है। देखो क्वेश्चन में आप हिंदी मीडियम वाले यदि हैं तो फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब का अपना ही एक महत्व होता है, आप सभी जानते हैं नहीं। तो क्वेश्चन में देखिए आपको जहाँ कहीं पे भी कुछ भी पूर्ण विराम मिल रहा है, गोलू भोला का पुत्र है, तो जहाँ सटीक जानकारी मिलता है वहाँ पे आप थोड़ा देर रुकिए और बनाइए। देखिए इन्हें कहा गोलू भोला का पुत्र है, मतलब भोला कहीं ऊपर होगा तभी तो उसका पुत्र नीचे होगा जी, ठीक है। गोलू भोला का पुत्र है, और देखो गोलू का जो है जेंडर स्पष्ट है कि वो लड़का है क्योंकि पुत्र है, लेकिन भोला को हम नहीं मान सकते कि वो पिताजी है, क्योंकि भोला लड़का वाला नाम, इसलिए ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चन में स्पष्ट ना हो जेंडर तब तक आपको कुछ भी मान के नहीं चलना है, लेकिन गोलू स्पष्ट है पुत्र है इसलिए लड़का हो गया। शीतल गोलू की पुत्री है, शीतल गोलू की पुत्री मतलब उससे एक पीढ़ी नीचे, यहाँ पे शीतल का मैं एस बनाऊंगा और चूंकि पुत्री इसलिए मैं माइनस लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं, चित्रा दिलीप की पुत्री है। देखो ना, तो क्वेश्चन में कहीं पे मुझे यहाँ पे चित्रा मिली है,
नहीं मुझे दिलीप मिले, इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए इसको होल्ड करूँगा। आगे बढ़ता हूँ, कुछ और जानकारी मिल जाए तो। मैं आगे बढ़ने पे पता चला कि दिलीप तो भोला का भाई है, दिलीप भोला का भाई है। ये देखो भोला यहाँ पे है, अब भोला का भाई है दिलीप, मतलब दिलीप का मैं डी लिखूँगा और प्लस कर दूँगा। ठीक है क्या? आगे बढ़ने पे पता चला कि देखो यहीं पे अब पता चल गया ना, चित्रा दिलीप की क्या है, पुत्री है। इसको हम छोड़े थे, चित्रा दिलीप की पुत्री है, तो पुत्री मतलब एक पीढ़ी नीचे चित्रा का सी, और चूँकि पुत्री इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया मैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? बस तरीका वो पकड़िए। अब क्वेश्चन में पहुँचते हैं शीतल से, तो शीतल को पॉइंट करो भैया, और चित्रा तक जाना है तो शीतल से चित्रा हम एरो बना देते हैं, ऐसे मुझे यहाँ तक पहुँचना है। डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन मैं इधर से जा सकता हूँ। ये देखो भाई, ऊपर जाऊँगा पिताजी हैं, और पिताजी की पीढ़ी में है, यहाँ कहीं पे है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बहन वहन होंगे ना जी। देखो ये तो प्लस मतलब भाई है, और ये माइनस मतलब बहन है। अब देख लो पिताजी की बहन है, तो पिताजी की बहन है तो मतलब क्या हो गई वो, क्वेश्चन में यदि आंटी दिया है तो आंटी, बुआ दिया है तो बुआ। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एम एन का भाई है। देखिए कभी कभी नाम गोलू, भोलू, मोला कुछ भी दे देता है, और एम एन दिया है तो एम एन ही सही, लेकिन जो दिया है उसी से बनाना पड़ेगा। एम एन का भाई है, तो देखो मैंने एम बनाया, और भाई है मतलब एक ही पीढ़ी में है, और एम को कहा है एन का भाई, मतलब एम प्लस करोगे, एन का जेंडर भी क्लियर नहीं है। एम एन का भाई है ना जी, एन भाई थोड़ी ना कहा है, एम जो है वो भाई है एन का। ठीक है, आगे बी एन का भाई है, मतलब वो भी भाई है, मतलब उसी पीढ़ी में होगा, और भाई है इसलिए प्लस लगा दी। अभी भी एन का जेंडर क्लियर नहीं है भाई ना। आगे बढ़ने पे पता चला कि एम डी का भाई, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है। तो चलिए एम डी का भाई है, भाई है मतलब उसी पीढ़ी में होगा ना, तो हम यहाँ कहीं पे डी बना लेते हैं। और ये देखिए एम डी का भाई है, मतलब अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं हो भाई, फिर से एम को भाई कहा गया है ना, जेंडर एम का क्लियर है, डी का क्लियर नहीं है। एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है, मतलब यदि भाई होता तब एन को मैं जेंडर देता प्लस, लेकिन भाई नहीं है मतलब ये बहन ही होगी, इसलिए मैंने उसको क्या दे दिया, जेंडर उसका माइनस दे दिया। एक ही पीढ़ी में ही इसलिए सब समझ जाओगे। ये देखो ये इसका भाई है, इसका भाई। ठीक है, आगे बढ़ने पे पता चला कि हमको पूछता है एन डी से, डी से तो वहीं से, तो डी को गोला बनाएंगे, और कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है। तो देख लो भाई एक ही पीढ़ी में तो हैं, तो भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन चूंकि भाई नहीं है कह दिया है, और माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब ऑब्वियस है ये फीमेल है, तो फीमेल है मतलब एन जो है वो क्या है, बहन है। लेकिन इसी में यदि क्वेश्चन बनता कि डी का एन से, डी का एन से, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा गड़बड़। तो मैं एन से कहता तो एरो बनता ऐसे, अभी एरो ऐसे बना है ना भाई। अब देखो एन तो फीमेल है, लेकिन अब आप नहीं बता सकते कि डी कौन है एन का। डी कौन है, डी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो भैया अपने से कुछ भी नहीं लगाना है। क्वेश्चन में यदि नहीं दिया है जेंडर तो उसको आपको कुछ भी नहीं मान लेना है। दोनों ही स्थिति है, या तो बहन हो सकती है या भाई हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, फिर दो बंदे की बात हो रही है, एक औरत और एक आदमी है। तो औरत ने क्या कहा, मेरी कहा कि उसकी कहा, तो उसने कहा मेरी, और मेरी मतलब वो अपने आप की बात कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले औरत का ए ले लेता हूँ और माइनस लगा देता हूँ। मेरी माँ कह रही है मतलब मदर, और मदर का एम और माइनस। माँ के भाई, भाई मतलब है उसके बगल में होगा, और ब्रदर इसलिए मैंने लगा दिया प्लस। अब भाई के पिता कहता है तो भाई एक जनरेशन ऊपर की ओर होगा, तो ये रहा फादर, और फादर का ऐसे लगा दिया मैंने प्लस। क्लियर हुआ क्या? औरत अपने ऊपर बात लेके कह रही है कि मेरी माँ, तो यहाँ पहुँच गए, माँ का भाई यहाँ पहुँच गए, और जब फादर कहा तो हम ऊपर पहुँच गए एक पीढ़ी ऊपर। मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र। अब देखो यहाँ पे, अब चूंकि इनका पुत्र कहेगा तो इनका पुत्र कहेगा भाई, तो एक पीढ़ी आप ऐसे नीचे आओगे, ये रहा इनका सन, और पुत्र का पुत्र जब कहा
तो पुत्र का जब पुत्र का तो एक पीढ़ी और यहाँ पे नीचे आएगा। देखिए तो यहाँ कहीं पे है इनका भी सन, ठीक है, ये भी सन और ये भी सन, पुत्र का पुत्र कहा। अब हमसे क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रहा औरत और ये रहा वो पुत्र, ठीक है, दोनों एक ही पीढ़ी में हैं। तो हमको आदमी से देखना है भाई, ये देखो आदमी से, और हमने यहाँ पे बात, ये औरत है भाई ना, इसको आदमी मत समझिएगा, ये औरत है, सबसे पहले औरत की तो बात हो रही थी ना, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों एक ही पीढ़ी में हैं, तो हम यदि कह, भाई बहन तो हो नहीं सकते क्योंकि देखिए अलग अलग है ना जी, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कज़िन कहला सकते हैं। कज़िन मतलब वही ममेरा फुफेरा चचेरा भाई बहन, ठीक है, क्या क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा कि इनकी माता की एकलौती पुत्री। देखिए भाई सुधा और इसकी ओर इशारा करते हुए राजन, दो लोगों की बात हो रही है, और राजन ने कहा इनकी माता, मतलब खुद की माता की बात ना होता तो मेरी माता कहता, लेकिन इनकी माता कहा मतलब वो सुधा की माता की बात हो रही है। सुधा की माता मतलब उनकी माता है, तो एक जनरेशन ऊपर की ओर, और इनकी माता की एकलौती पुत्री मतलब वो खुद ही है, ठीक है ना, माता की एकलौती पुत्री मतलब खुद ही है ना जी। और उस उन्हीं को वो कहता है कि मेरी माता कह रहा है, ठीक है ना, माता की एकलौती पुत्री मेरी माता कह रहा है, मतलब राजन जो है वो सुधा का ही क्या है, पुत्र है भाई ना। ये देखो तो राजन एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। तो राजन सुधा से, तो सुधा से बताना है भाई, ना कि राजन से। तो सुधा से कह रहा है मतलब नीचे की ओर, मतलब सुधा का ये क्या है, पुत्र है। यदि क्वेश्चन में कहता राजन से सुधा का, क्या कहता, राजन से सुधा का, तब क्वेश्चन में परिवर्तन आता। अब मैं इस छोर से देखता, राजन से, डायरेक्शन को देखो, एक ही क्वेश्चन का दो आंसर बन जाता है भैया। सुधा से देखोगे तो पुत्र क्वेश्चन आंसर आएगा, और यदि राजन से देखोगे तो माता आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो जरूरी है, और ये से शब्द का पकड़ना जरूरी है, का शब्द को पकड़ना जरूरी है। से कहता है तो एरो बना दो, वहीं से देखो, और का कहता है तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कौन, सुधा कौन है, ऐसे हो जाता है। या फिर बोल दिया राजन सुधा से कह दिया तो फिर पुत्र, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का में क्या पूछा है, राजन सुधा से, तो सुधा से देखिए तो आंसर क्या आएगा मेरा, पुत्र आएगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारी माता, खुद की माता कहा क्या, बिल्कुल नहीं। महिला ने आदमी से कहा तुम्हारी माता, मतलब आपको आदमी बनाना है, और आदमी में क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखो आदमी बन गया, और आदमी की माता, ये देखो ऊपर एक जनरेशन ऊपर, माता के पति, माता के पति, तो देखो पति को हम डबल ऐसे मतलब एक बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। ध्यान में रखिएगा, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, और पति पत्नी के लिए आप बराबर भी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माता के पति मतलब यहाँ पे उनको हम ऐसे हस्बैंड लिख देते हैं और ऐसे प्लस लिख देते हैं। की बहन उसी पीढ़ी में होगी, सिस्टर का माइनस लिख देते हैं। मेरी माँ है कह रहा है तो इनकी जो संतान है वो एक पीढ़ी नीचे होगा, और यहाँ कहीं पे है वो महिला है, महिला, ठीक है भाई। तो देख लो भाई एक ही पीढ़ी में है दोनों, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। ये देखो एक आदमी है और एक महिला है, और दोनों एक ही पीढ़ी में है। तो देख लो भाई, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, महिला से पूछा है, तो ये लो, तो महिला से पूछा है तो क्या हो जाएगा ये, अब भाई ही हो जाएगा ये, है नहीं, मामा का लड़का जी। तो अगर क्वेश्चन में कज़िन दिया रहेगा तो कज़िन लगाना, मेरा चचेरा फुफेरा भाई कह रहेगा तो भाई लगाएंगे। तो देखो एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, आदमी कहा है भाई, इसलिए आपको मेल फीमेल सोचने वाली बात ही नहीं है, जाहिर सी बात है ये लड़का ही होगा, इसीलिए भाई ही कह रहा हूँ मैं ना, चचेरा फुफेरा, बहन नहीं कह रहा हूँ। हाँ यदि यहाँ पे कोई नाम दे देता, एक मतलब रीता है, रीता की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तब फिर रीता का जेंडर नहीं दिया रहता, तब फिर क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़न होता है कि रीता एक लड़की है कि लड़का है। लेकिन चूंकि आदमी कह दिया मतलब अब यह सही है, आपका कजिन होगा या फिर मेरा भाई होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी की माँ है, पूर्ण विराम है, सटीक जानकारी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी की माँ है, मतलब ये फीमेल है, और नीचे बना देता हूँ मैं ऐसे बी। क्लियर है क्या? सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है। ठीक है, मतलब यहाँ कहीं भी इस तरफ भी बना सकते हो और इस तरफ भी बना सकते हो। मैं इस तरफ बना लेता हूँ, बेटा है मतलब प्लस। ठीक है ना। डी ई का भाई है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो क्योंकि मेरे पास ना तो डी है और ना ही ई है, कहीं पे जुड़ जाएगा, अलग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी देर बस वेट कर लो। आगे बढ़ो, ई बी की पुत्री है, ये देखो मिल गया ना, पुत्री है मतलब नीचे, अब पुत्री है मतलब माइनस। ठीक है, अब देख लो भाई जो छोड़े थे यहाँ पे उसको पकड़ लो। डी ई का भाई है तो भाई है तो आप यहाँ कहीं भी बना लो जी। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ बना लिया हूँ डी और ये रहा प्लस, भाई है इसलिए। अब क्या पूछा आपसे, ई की दादी कौन है, ई की दादी कौन है, तो ये देखो भाई ई को पकड़ो और दादी मतलब 2 जनरेशन का गैप। अब 2 जनरेशन में केवल ये देखो, एक जनरेशन ये और एक जनरेशन ये, तो एक ही दिख रही है, कौन, ए। तो हमारी ई की दादी कौन हो गई, ए हो गई। इसी में क्वेश्चन पूछ देता कैसे कि ए से डी का संबंध, ए से डी का, तो ए से डी में देखो क्या हो जाता है, ये पोता हो जाता। सी का डी से, तो सी का यदि हम डी देखते देखो ऐसे, तो ये देखो भाई ये दोनों एक ही पीढ़ी में हैं, एक ही पीढ़ी में है क्योंकि दोनों की माँ एक है, मतलब ये इसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनकी डी और ई दोनों तो बी की ही संतानें हैं, तो मतलब ये उनका ई को कहते तो भतीजी और डी को कहते तो भतीजा। ठीक है क्या? तो ये पार्ट 1 में मैंने 12 क्वेश्चन ही रखा है और बेसिक क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट, लेकिन जो बैंकिंग का मैं बात करूँ तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें से 5 क्वेश्चन अलग अलग बना के फिर जो है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो बल्क में क्वेश्चन आता है 5 नंबर का एसएससी वगैरह में, उसको लिए मैं टाइप 2 करके बनाऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो हो सकता है आप लोगों को आता हो तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए काफ़ी सरल हो गया है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।